ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट एसेंशियल चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी में अभी क्या चल रहा है ये देखने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं कि रीडिंग में क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप सबके लिए। साथ ही मैं डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी की भी थोड़ी क्लैरिटी देना चाहूँगी। प्लैनेट सैटर्न एक टीचर है जो कि प्लैनेट सैटर्न मूवमेंट हो रहा है, जो मूवमेंट शुरू हो चुका है। शनिदेव का गोचर जिसे कहा जाता है, और शनिदेव की मूवमेंट जब भी होती है वो ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ही खास और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो हमसे लाइफ के इम्पॉर्टेंट लेसन्स हमें सिखाते हैं शनि महाराज, प्लैनेट सैटर्न। और ये ट्विन फ्लेम जर्नी में भी काफ़ी रिलीवेंट है। प्लैनेट सैटर्न जजमेंट भी करते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में कर्मा पर ध्यान रखना पड़ता है। वी शुड एक्युमुलेट गुड कर्मा सो दैट वी कैन गेट गुड कॉन्सिक्वेंसेस। इसका मतलब है कि टॉक्सिक चीज़ें थोड़ा आपको अब ध्यान देना होगा कि आपके आसपास की या आपके अंदर भी टॉक्सिसिटी हो सकते हैं। टॉक्सिक चीज़ें छोड़ देना ज़रूरी है इस दौरान। डिवाइन फेमिनिन अब अपने पावर के साथ अलाइंड हो रही हैं, अपने आप को दोबारा एस्टैब्लिश कर रही हैं। कुछ टेक्सटिंग या कम्युनिकेशन हो सकता है जिसमें डिवाइन फेमिनिन क्लियर करेंगी कि वो अब डिवाइन मैस्कुलिन के लिए काम नहीं करेंगी, अब उनके अकॉर्डिंग नहीं चल पाएंगी। डिवाइन फेमिनिन अपनी बाउंड्रीज एस्टैब्लिश कर रही हैं और ये सैटर्न एरीज में जाने के प्रिंसिपल्स के साथ मैच करता है, जिसमें अपना काम खुद करो का मैसेज आपको हम सबको मिलता है। डिवाइन मैस्कुलिन को भी अपने ईगो को कंट्रोल कर अपने काम खुद करने पड़ेंगे, या उस तरह से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे जिस तरह से पहले किया करते थे डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी पर कंट्रोल। और डिवाइन फेमिनिन के पेशेंस एंड उनकी जो एक नेचर है उसके ऊपर भी प्लैनेट सैटर्न का नज़र होगा, शनिदेव का नज़र होगा। मैं इस प्रोसेस में ज़्यादा आपको करना क्या है, सिंपली इन जो अभी जो गोचर चल रहा है या अभी जो प्लैनेटरी ट्रांजिशन हो रहे हैं, इस पर आपको कुछ टिप्स भी मैं वीडियो के लास्ट में दूंगी। तो आपको सबसे पहले ये बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन सोचते हैं कि फेमिनिन हमेशा केयर करती थी, लेकिन अब डिवाइन फेमिनिन के पास ये एटीट्यूड या एक टेंडेंसी कह लीजिए ये आ गया है कि वो खुद की पावर के साथ अपना स्पेस बनाएंगी। डिवाइन मैस्कुलिन को अब अपनी मैच्योरिटी दिखानी होगी, अपने ईगो से ऊपर उठना होगा, जिसमें उन्हें अपनी इनर फेमिनिन को भी एम्ब्रेस करना होगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है क्योंकि अभी डिवाइन मैस्कुलिन ज़्यादा ईगो ड्रिवन है, जैसा कि हम सैटर्न के ट्रांजिशन से देख सकते हैं। नॉस्टैल्जिया एंड पास्ट के तरफ वापस जाने की भी एनर्जी कुछ डिवाइन मैस्कुलिन की एंड डिवाइन फेमिनिन की भी हो सकती है, जिसमें ट्रेडिशनल लव एंड मैरिज की एनर्जी दिख रही है। ये पुराने टॉक्सिक पैटर्न्स को छोड़कर नए डायरेक्शन में बढ़ने का टाइम है। प्रोफेन से डिवाइन की तरफ मूवमेंट में फेमिनिन अपनी बाउंड्रीज सेट कर रही है, अपने आप को विजिबल कर रही हैं। तो सबसे पहला ये देखिएगा, जो प्लैनेटरी मूवमेंट हुआ है, शुरू हो चुका है। प्लैनेट सैटर्न का ज़ोडिएक साइन एरीज पर ट्रांजिशन करना ट्विन फ्लेम कनेक्शन पर इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट डालेगा। प्लैनेट सैटर्न इज आवर कॉस्मिक फादर फिगर, जिसको प्लैनेट ऑफ रूल्स, प्लैनेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्लैनेट ऑफ कर्मा भी कहा जाता है। सैटर्न्स लेसन कैन बी चैलेंजिंग, और ये आपको आगे बढ़ना सिखाएगा। आपको मतलब डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन दोनों को आपको डिसिप्लिन, पेशेंस सिखाएगा, आपको ग्राउंडेड होना सिखाएगा। इमीडिएट डिसीजन नहीं लीजिएगा इस दौरान, बल्कि कैलकुलेटिव रिस्क लेना आप सीखेंगे, और आपको ये कैलकुलेटिव रिस्क लेना आपको अच्छा रहेगा इस पीरियड में। ओवरऑल आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। अभी आपके पास सामने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी भी। ओल्ड साइकिल एंड होंगे, न्यू साइकिल शुरू होंगे। थोड़े चूजी बनिए, अभी आपको थोड़ा चूजी बनना है। चूज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, अंडरस्टैंड।
बहुत से ट्विन फ्लेम्स के लिए डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। ये साफ साफ चैनल मैसेज है। और जो जो ट्रांजिट हुआ है प्लैनेट सटर्न का, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लाइफ में बढ़ेगा। हर एक ट्विन फ्लेम के लाइफ में कुछ अलग अलग बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है सभी की सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जो स्टूडेंट्स हैं, जो ट्विन फ्लेम्स कम्युनिटी में स्टूडेंट्स हैं, उनकी स्टूडेंट स्टडी रिलेटेड या कुछ भी ऐसा जो स्टडी मटेरियल रिलेटेड हो सकता है या कुछ भी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा। हो सकता है उनको वर्क भी करना पड़े स्टडीज़ के साथ साथ। जो मैरिड ट्विन फ्लेम्स हैं एक दूसरे से, जो कि मैरिड ट्विन फ्लेम मैरिड लाइफ में है एक दूसरे के साथ, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। हो सकता है उनको आगे वो पेरेंटहुड में जाएंगे। जो ट्विन फ्लेम्स हैं और एक दूसरे के साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में है, डील कर रहे हैं, बट सेपरेटली अपने अपने स्पाउस से मैरिड हैं, उनके लिए अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे। तो आप सबके लाइफ में, ट्विन फ्लेम्स के लाइफ में एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएगा जिसको आपको फेस करना है और डील करना है, और बहुत इफेक्टिवली आपको इसको टैक्टफुली आपको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है। आपको स्लो डाउन होना होगा, ट्रैवल करना भी पड़ सकता है इस दौरान। देखिएगा, आपको स्लो डाउन होना होगा, मतलब हड़बड़ तड़बड़ में नहीं, बहुत ही सोच समझकर आप काम करिए, डिसीजन लीजिए। इसके साथ ही साथ बहुत ही सोच समझकर सारी चीज़ें को आप कोई भी अगर मैसेज भी करते हैं ना, कोई भी अगर बात भी करते हैं, कोई कम्युनिकेट भी करते हैं, तो बहुत ही स्लो डाउन, या अगर आप चलते फिरते हैं तो भी आप स्लो डाउन होना ज़रूरी है इस दौरान। सो आपको स्लो डाउन होना होगा। ट्रैवल करना पड़ सकता है, ट्रैवल की बहुत ज़्यादा चांसेस है। सभी ट्विन फ्लेम्स को कुछ ना कुछ इफेक्टिवली आपको ट्रैवल हो सकता है, ये लॉन्ग ट्रैवल हो या शॉर्ट ट्रैवल, दैट इज़ नॉट नेसेसरी कि सबका ट्रैवल ड्यूरेशन सेम होगा, बट ट्रैवल करना ज़रूर पड़ सकता है। स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज में भी आप ट्रैवल या दर्शन करने भी जा सकते हैं। तो ट्रैवल एक मेजर मैं देख पा रही हूँ अभी ट्विन फ्लेम के लाइफ में, ट्विन फ्लेम कम्युनिटी में, कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स में ट्रैवल नेसेसरली 90% से ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स ट्रैवल करेंगे। इसके साथ ही साथ आई इरिटेशन या वाटरी आईज हो सकते हैं। आई में कुछ इरिटेशन हो सकता है, कुछ भी नहीं पर इरिटेट लगेगा, इरिटेट होगा आपकी आई, या वाटरी हो सकता है, रह के आंखों से पानी आना। विजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इस दौरान। सो चेकअप अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से अच्छे से आपको अगर ज़रूरत पड़े चेकअप करवानी चाहिए, और ठंडे पानी से आंखों को रह कर आप धुलें, तो इससे भी बहुत आराम आपको मिलेगा। तो थोड़ा सा आई विजन आई रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। इंजरी एंड स्प्रेन्स के भी चांसेस हो सकते हैं। इंजरी खासतौर से पैरों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, और स्प्रेन्स के भी चांसेस हो सकते हैं, पैरों में स्प्रेन्स हो सकता है, तो इसके चांसेस हो सकते हैं। तो ईश्वर ना करे ऐसा कुछ भी हो, पर ये ऐसी एनर्जी है ट्रांजिशंस में मुझे दिखा, तो मैंने आपको डिलीवर करना उचित समझा। तो ईश्वर ना करे किसी के भी साथ ये हो, तो थोड़ा सा स्प्रेन्स और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, इसलिए अपना ध्यान ज़रूर रखें। डिवाइन मैस्कुलिन के लिए भी ये बातें ध्यान रखनी होंगी, और डिवाइन फेमिनिन के लिए भी। रेस्ट लीजिए जितना ज़्यादा हो, जितना आपको ज़रूरत हो। सो रेस्ट एंड इंट्रोस्पेक्शन, इस दौरान इंट्रोस्पेक्ट करना ज़रूरी है कि आपने अपने लाइफ में कहाँ कहाँ गलतियाँ की और कहाँ कहाँ गलतियाँ करते जा रहे हैं। तो इंट्रोस्पेक्शन का नेचर अडॉप्ट करना इस दौरान बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सैटर्न हमारे शनिदेव प्लैनेट सैटर्न जो है वो जजमेंट करते हैं, जस्टिस के देवता माने जाते हैं। तो ये प्लैनेट जस्टिस करेगा। तो इसलिए अगर आपके अच्छे अच्छे कर्मा आपने एक्यूमुलेट किए अब तक, वो आपको देखने को मिलेगा किस तरह से आपके लाइफ में खुशियाँ बहार, और आपके लाइफ में एक जो भी आप चाह रहे थे अब तक वो फुलफिलमेंट होगा। पर वहीं अगर किसी ने नेगेटिव कर्मा भी एक्यूमुलेट किया हो, तो शनि भगवान का काम है लेसन सिखाना। एक फादरली फिगर, कॉस्मिक फादर फिगर जैसा मैंने कहा, तो आपको थोड़ा बहुत लेसन भी अपने कर्मा के अकॉर्डिंग सीखने होंगे, जिसमें हो सकता है थोड़ा लेसन ऐसे हो जो हो सकता है आपको वो जब भगवान लेसन सिखाते हैं तो थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो ये अपने कर्मों पर, अपने कर्मा पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, और डोंट एक्यूमुलेट एनी टाइप ऑफ नेगेटिव कर्मा, डू गुड डीड्स। सैटरडे के दिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ कम से कम करिएगा। एब्स्टेन फ्रॉम
हार्मिंग एनिमल्स और बर्ड्स। आर्गुमेंट से बचिएगा, किसी भी टाइप की आर्गुमेंट या किसी से भी किया गया आर्गुमेंट ये अच्छा नहीं है। तो आर्गुमेंट से बचना होगा। ज़्यादा बातें करना मतलब अपने मेंटल पीस के साथ समझौता करना हो सकता है। तो इसीलिए आर्गुमेंट नहीं करिएगा, जितना कम हो, जितना ज़रूरी हो उतनी बातें करिए। और जहाँ लगता है कि आर्गुमेंट ज़्यादा बढ़ रहा है वहाँ से इमीडिएट आपको शांत हो जाना चाहिए, या वहाँ से आप वहाँ से उठ जाएं, वहाँ न रहें, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि सैटर्न जो अभी इफ़ेक्टिवली इफ़ेक्ट डाल रहे हैं, जो ट्रांजिट कर रहे हैं प्लैनेट सैटर्न, तो वो सभी पे इफ़ेक्ट डालेंगे। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ डिवाइन फेमिनिन ही इफ़ेक्टेड होंगी, डिवाइन मैस्कुलिन भी। डिवाइन मैस्कुलिन अगर अपने बिहेवियर पैटर्न में कुछ चेंजेस नहीं ला पा रहे हैं और वही मैट्रिक्स में ही अभी तक अगर वो इंडल्ज हैं, ज़्यादातर कर्मा खराब करते जा रहे हैं लगातार, तो उनको भी ये आगे आने वाले 2 से 2.5 महीने उनको परेशान होना पड़ सकता है। तो ये नियम सभी के लिए है, डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इफ़ेक्टिव मुझे ये ट्रांजिशन मुझे दिखा, और जो कि आप सबको डिलीवर करना बेहद ज़रूरी था। और ये ओवरऑल 2 से 2.5 महीने की जो एक ट्रांजिशन फेज़ में रहेंगे हमारे शनिदेव प्लैनेट सैटर्न, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं है कि उसके बाद आप कर्मा बिगाड़ सकते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि सैटर्न है तो कर्मों को वो हिसाब बराबर कर देते हैं। तो इसीलिए, लेकिन ये जो टाइम फ्रेम है 2 से 2.5 महीने की, ये टाइम फ्रेम में कुछ हो सकता है चैलेंजेस आपको देखने को मिले, इसीलिए चैलेंजेस को मैंने डिफाइन किया। थोड़ी आंख रिलेटेड इशू हो सकती है, थोड़े पैर रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, या कुछ ऐसे चैलेंजेस आपकी लाइफ में थोड़ा हो सकता है बढ़ जाए। एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी भी हो सकते हैं। बहुत से ट्विन फ्लेम्स मैरिड लाइफ में भी एंटर करेंगे अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ। तो मैरिज इज नॉट ऑलवेज अ बेड ऑफ रोजेस, है ना। मैरिज का एक सीधा सा ये एक डेफिनेशन ये भी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम लोग सोचते हैं कि मैरिज मीन्स सजना संवरना और हमेशा। नो, मैरिज इज़ नॉट द ऑल द टाइम, इट्स नॉट द बेड ऑफ रोजेस। तो मैरिज से भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी आती हैं, काफ़ी आप थोड़ा सेक्रीफाइसेस भी आता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है कुछ कोई न्यू बॉर्न आपके पास हो सकता है, कुछ आपको ऐसी खबर मिले कि आप एक्सपेक्टेड हैं, या कुछ न्यू बॉर्न बेबी आपके पास आ सकता है, या हो सकता है कि आपको कुछ आपके करियर रिलेटेड कुछ नया, आपकी जॉब रिलेटेड कुछ नया आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, लाइक आपका प्रमोशन हो, या कुछ ऐसी चीज़ें, आपको कुछ प्रोजेक्ट या टास्क दिया जाए जिसमें आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी होगी। तो इसीलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली लाइफ, करियर, जॉब एरिया में भी दिख सकता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी डिफरेंट अलग अलग होगी। ऐसा नहीं कि सभी ट्विन फ्लेम्स को सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, ऐसा नहीं है। तो सबके कर्मास अलग अलग होते हैं, सबकी लाइफ सिचुएशंस अलग अलग होते हैं, सबकी एज अलग अलग है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अलग अलग होगी। तो सब मेन इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे निकल के आया है आज की रीडिंग में, मुझे जो आपको बताना है कि ऑलवेज अक्यूमुलेट गुड कर्मा, नंबर 1। नंबर 2, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेगी जिससे आपको भागना नहीं है, यू हैव टू फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इफेक्टिवली। नंबर 3, अपने जो आपके जो आँखें और पैरों का खास ध्यान रखें। एंड नंबर 4, जो भी आपको समझ में आप अपनी जो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप निभाएंगे, पर ऐसा नहीं है कि डिवाइन मैस्कुलिन के टुवर्ड्स आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी आप पूरा करते जाएं, क्योंकि उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद सीखनी है। तो इसीलिए ये आपको इम्पॉर्टेंटली ध्यान देना होगा। थोड़ा ट्रैवल भी हो सकता है, और स्पिरिचुअल पिलग्रिम्स में भी ट्रैवल हो सकता है, या ऐसे भी करियर रिलेटेड या कुछ रिट्रीट रिलेटेड भी ट्रैवल हो सकता है। इसीलिए, और एक चीज़ खास ध्यान रखिए, स्लो डाउन करिए। कुछ भी डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचें, कुछ भी लिखने से पहले 2 बार सोचें, कुछ भी टेक्स्ट या मैसेजेस डिलीवर करने से पहले आपको 2 बार सोचना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ जब आप चलेंगे फिरेंगे या ड्राइव करेंगे तो भी आपको स्लो डाउन होना पड़ेगा। तो ये थी ओवरऑल मुझे आपको डिलीवर करना था ये मैसेज, जो आप सबके लिए है, सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए है।
डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन, और पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन भी अवेलेबल है, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन है ये ट्रांजिशन सबके ऊपर इफेक्ट करेगा, पूरी की पूरी इस धरती पे जितने भी लोग हैं, पर आपके ऊपर या पर्टिकुलरली आपके ऊपर या किसी और के ऊपर किस तरह से इफेक्ट कर सकता है ये डिपेंड करता है प्लानिटरी मूवमेंट और आपके जो चार्ट्स क्या कहते हैं, नेटल चार्ट्स। पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है, एस्ट्रोलॉजिकली एंड टैरोट कार्ड बेस्ड रीडिंग मैं करती हूँ। और अगर आपको अवेल करना है, आपके मोबाइल की स्क्रीन में या आपके स्क्रीन में शो किया गया है सबसे पहले मेरा नंबर आपको दिखा होगा वीडियो के शुरुआत में, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले चेक कीजिए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं, क्योंकि अगर आप नहीं हैं तो इन दैट वे आपका थोड़ा टाइम, एज और सबसे बड़ी बात एनर्जी इससे लॉस होती जाती है। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो इनर वर्क रिलेटेड गाइडेंस, या अगर आप किसी सोल मेट से भी डील कर रहे हैं तो फर्दर लाइफ को जो किस तरह से आपको हैंडल करना है, अगर आपको कुछ भी इस तरह की गाइडेंस चाहिए, आई एम अवेलेबल एंड ऑलवेज लाइक टू हेल्प यू एंड सपोर्ट यू। तो ये था आज की रीडिंग, और बहुत बहुत खुश रहिए, बहुत अपना ध्यान रखिएगा। जो टिप्स मैंने दिए वो टिप्स को सुन के घबराइएगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि ये टिप्स सबके लिए है, सबके लिए एप्लीकेबल है, और सब ये टिप्स को आप लोग फॉलो करिए। इस टिप्स में ज़्यादा कुछ भी हेवी चीज़ तो ऐसा कुछ नहीं बताया मैंने, जो भी बताया उसको आप बहुत आराम से अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अपना ध्यान रखिए। ईश्वर करे आप भी अपनी जर्नी को बहुत जल्द कंप्लीट करें। गॉड ब्लेस यू विथ इमेंस ब्लेसिंग्स। ओम नमः शिवाय।